नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका और आज हम पुनः पढ़ेंगे वर्ण विचार में इसका आगे का भाग। अभी तक हमने पढ़ा था कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण यानी होता है अक्षर, यानी ऐसी ध्वनि जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसे वर्ण कहते हैं। वर्ण हिंदी में वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 44 वर्ण होते हैं, यानी 44 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला को निम्नलिखित दो प्रकार के वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में, एक स्वर, एक व्यंजन। कल हमने पढ़ा था स्वर किसे कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर 11 होते हैं जो हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के निकलते हैं, है ना। आ ई ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ, ये क्या है? स्वर हैं। स्वर के भी 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। इसके बाद हमने अयोगवाह पढ़ा था। अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह में 3 अन्य वर्ण होते हैं। कौन कौन से? अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ये हमने कल पढ़ा था, आपको समझ में भी आया होगा। इसके आगे का भाग हम आज पढ़ेंगे स्वरों की मात्राएं। हिंदी में सभी स्वर अपने मूल रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में सभी स्वर अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि जो सारे स्वर हैं, ये आ है, आ ई, ये सब अपने मूल स्वर में भी प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि इनसे भी शब्द बनते हैं। ये मात्राओं में लगकर भी मात्राएं भी लगती हैं और इनसे शब्द भी बनाए जाते हैं। जैसे अ से अमर, आ से आम, ऊ से उल्लू, है ना, ई से ईख, री से ऋषि। ये क्या है? मूल स्वर में प्रयोग, यानी हिंदी में सभी स्वर अपने मूल स्वर में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अ से अमर, आ से आम, ऊ से उल्लू। तो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, इससे आपको समझ में आया होगा मूल रूप क्या होता है। इसके आगे व्यंजन के साथ आने पर स्वर मात्रा का रूप ले लेते हैं, यानी कि जब स्वरों का किसके साथ? व्यंजन के साथ प्रयोग किया जाता है तो ये किसका रूप ले लेते हैं? मात्रा का रूप ले लेते हैं। जैसे क का स्वर क्या है? अ, तो क्या हो गया? क। अब जब हम इसका शब्द बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? कलश। इसमें अ नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि जो अ है उसकी कोई मात्रा नहीं होती, वो क्या होता है? स्वर होता है, और स्वर इसके अंदर सम्मिलित है। तो अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। तो जब अ का प्रयोग किसी भी व्यंजन के साथ किया जाता है तो वो उसमें स्वर के रूप में निकलता है। जैसे क के साथ प्रयोग किया तो कलश। अब आ का प्रयोग क्या कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? काजल। जैसे आ जो है उसकी मात्रा होती है, तो जब हमने व्यंजन के साथ प्रयोग किया तो वो मात्रा के रूप में इसका प्रयोग हो गया, है ना। ई से किताब, बड़ी ई से कील, ऊ से कुली, बड़े ऊ से कू। तो ये जो मात्राएं हैं वो किसके रूप में प्रयोग हो रही हैं? व्यंजन के साथ मात्राओं के रूप में प्रयोग हो रहे हैं, और ये अपने मूल रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद आता है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से ही इसका प्रयोग किया जाता है ना। इन्हें बोलते समय मुंह से हवा रुकावट के साथ बाहर निकलती है। इनके उच्चारण में वायु कंठ, जीभ, दांत, होठ आदि अंगों से टकराती है। इनकी संख्या 33 है। यानी जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं और लिखे जाते हैं, क्योंकि जब इनको हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो हवा होती है वो रुकावट के साथ बाहर निकलती है। इनके उच्चारण में वायु कंठ, जीभ, दांत, होठ आदि अंगों से टकराती है, और इनकी संख्या कितनी होती है? 33। तो व्यंजनों के भी 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग है स्पर्श व्यंजन। तो जो व्यंजन होते हैं उसमें सबसे पहला भाग है स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। जैसे देखेंगे हम 25 कौन कौन से होते हैं। आप यहां से देखोगे क से लेके म तक, कितने व्यंजन हैं? 25। और ये क्या है? स्पर्श व्यंजन। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी कि हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। देखो 1 2 3 4 5, और ये कितने वर्ग हैं? 5। 1 2 3 4 5, तो 5 5 5 जा 25, 25 25।
तो ऐसे कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन? 25 होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क से लेके म तक हमारे क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन का पहला भाग है स्पर्श व्यंजन। इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, यानी म के बाद क्या आता है? य, र, ल और व। तो ये क्या होते हैं? 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन, व के बाद क्या आता है? श, श, स और ह। ये क्या है? हमारे ऊष्म व्यंजन। तो व्यंजन के भी 3 वर्ग होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। ये होते हैं व्यंजनों के भाग। इसके बाद आता है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। तो संयुक्त व्यंजनों की भी संख्या 4 होती है। जो इसके बाद जो 4 बचते हैं हमारे, ह के बाद क्या आता है? छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श्रा से श्रमिक। तो ये जो 4 हैं वो हमारे हैं संयुक्त व्यंजन। और ये भी मिलकर बनते हैं 2 व्यंजनों से। तो कौन कौन से 2 भिन्न व्यंजनों से मिलकर बनते हैं? जैसे छ बनता है क और श से, इसको मिलकर बनता है हमारा छ से क्षत्रिय, ता और रा से मिलकर बनता है त्र, जा और या से मिलकर बनता है ज्ञ और शा और रा से मिलकर बनता है श्र। ये होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। इनसे जो बने व्यंजन हैं, मतलब इनसे जो बने शब्द हैं वो कौन से हैं? जैसे छ से बना क्षण, कक्षा, क्षमता, रक्षा। त्र से बना इत्र, पत्र, यात्रा। ज्ञ से बना ज्ञान, ज्ञात, यज्ञ। श्र से बना श्रम, श्रवण, विश्राम। तो आपको इतना समझ में आया होगा। आज मैंने व्यंजन पढ़ाया आपको कि व्यंजन क्या होता है। व्यंजन हमारे 33 होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। और इसके बाद हमने पढ़ा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं और ये भी 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा। इसके आगे का भाग हम कल पढ़ेंगे। तो आज का आपका होमवर्क है, आपको स्पर्श व्यंजन याद करके कॉपी में लिखने हैं। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, इन सभी को याद करके आपको अपनी कॉपी में लिखना है। इसके आगे का भाग हम कल पढ़ेंगे।